नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं इस टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट। जिन्होंने इससे पहले की टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड नेपाल के किस प्रांत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के 3 जनपद, एक तो पिथौरागढ़, दूसरा चंपावत और तीसरा यूएस नगर जो उधम सिंह नगर है, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और नेपाल का एक प्रांत लगता है, उसका नाम है सुदूर पश्चिम प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सुदूर पश्चिम प्रदेश, जिससे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें तिब्बत के साथ या चीन के साथ, तो उसके साथ पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, तो ये 3 जनपद चीन के साथ या फिर तिब्बत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से पिथौरागढ़ तिब्बत और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और भारत के अंदर की बात करें तो भारत के टोटल 5 राज्य नेपाल से लगते हैं। 5 कौन कौन से लगते हैं? एक तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और उत्तराखंड करता है सुदूर पश्चिम प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के वनों का कौन सा संयोजन और जिस ऊंचाई पर वे पाए जाते हैं वह गलत है। यानी कि कहने का अर्थ है, ऐसा कौन सा जोड़ा है कि जो वन पाए जाने की दृष्टि से गलत है। इसमें पहला है हिमाद्री वन। तो हिमाद्री वन 3000 से 3800 मीटर, ये बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय जो देवदार के जंगल हैं वो 1000 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, या फिर 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वन 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला ऑप्शन है हिमालयी नम अर्ध समशीतोष्ण वन। तो ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 1600 से 2900, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय वन तो 3800 मीटर से ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं 1500 मीटर से नीचे। उष्ण कटिबंधीय वन जहाँ गर्मी पड़ती है ना, तो 1500 मीटर से नीचे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। देखिए फ्रेंड, अगर हम अन्नपूर्णा की बात करें तो अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल देश के अंदर है और जिसकी ऊंचाई है 8091 यानी कि 8091 मीटर। ये आपको याद रखना है। ऊंचाई में ये 10वें क्रम पे आता है ना। तो इस पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। अगर हम बात करें अरुणिमा सिन्हा, तो ये किस पर चढ़ी थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन थी? तो अरुणिमा सिन्हा थी। कब चढ़ी थी? तो 2013 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। ये दिव्यांग महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं और पहली भारतीय भी हैं। जबकि प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और अरुणिमा सिन्हा ये यूपी की हैं और प्रियंका मोहिते ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बल चाय और सनबर्न क्रीम तैयार करने में निम्नलिखित में से किस फल की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर फल पूछ रहा है, ऐसा कौन सा फल है जिसकी पत्तियों का उपयोग किस में किया जाता है। एक तो हर्बल चाय बनाने में, हर्बल टी जो होती है। दूसरा सनबर्न क्रीम यानी कि धूप से बचने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है? आपने देखा होगा गाँव घरों में जो रहते हैं, गिंगारो बहुत मात्रा में होता है ना, लाल दाने होते हैं जिसके। तो ऑप्शन डी गिंगारो, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसको पढ़ना है। उत्तराखंड को महाभारत में उत्तर कुरु के रूप में संदर्भित किया गया है। बिल्कुल किया गया है। महाभारत के वन पर्व में या फिर ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु कहा गया है। अगला है, उत्तराखंड को मोटे तौर पर 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, एक तो गढ़वाल और दूसरा कुमाऊं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल हिमालय ब्रह्मांड का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान थिएटर इस जिले में हर साल मनाया जाता है। यानी कि कहने का अर्थ है, जो गढ़वाल हिमालय में ब्रह्मांड उत्सव मनाया जाता है वो हर साल मनाया जाता है। तो इस जिले यानी कि कौन से जिले में वो मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली। देखिए फ्रेंड, जो ब्रह्मांड उत्सव है वो चमोली के सलूड़ हो गया, डुंगरा हो गया, सलूड़, डुंगरा और सेलंग। तो सलूड़, डुंगरा और सेलंग गांव में मनाया जाता है। और रम्माण के बारे में हम 1-2 पॉइंट देखें तो रम्माण को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो कब किया गया? तो 2009 में इसको शामिल किया गया था, है ना। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, जो रम्माण है उसमें मोर मोरयाण नृत्य भी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो रम्माण है उसमें 2 प्रकार के मुखौटे होते हैं, 2 प्रकार के मुखौटे होते हैं और मुखौटों की संख्या होती है 18। ये भी आपको याद रखना है। मुखौटे 18 होते हैं और टाइप 2 होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से नहीं जुड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सिडकुल का पूरा नाम जानेंगे। इसका पूरा नाम है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना होती है 2002 के अंदर। कहाँ पर? देहरादून में इसका मुख्यालय है।
देखिए फ्रेंड, अगर इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है उद्योगों को बढ़ावा देना। उत्तराखंड के अंदर जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना है। और शेड्यूल के तहत 7 जगह उद्योग स्थान लगाए गए हैं, जैसे सितारगंज में है, भेल हरिद्वार में है, देहरादून सेलाकुई में है। इस टाइप से 7 जगह लगाया गया है ना। तो इसमें रुड़की नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का स्रोत क्षेत्र शामिल है। देखिए फ्रेंड, अगर हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये सबसे पहले उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में होती है। और इसका क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने, 472 स्क्वायर किलोमीटर। ये मैंने पहले पढ़ाया था जब मैं परीक्षा 1 की क्लास पढ़ा रहा था, है ना। तो उत्तरकाशी के अंदर इनमें से कौन सी नदी आती है, तो टोंस नदी है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, टोंस नदी। यानी कि जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उसके मध्य में कौन सी नदी बहती है, तो टोंस नदी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं क्रमशः किस वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। यानी कि सीधे सीधे कह रहा है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। देखिए फ्रेंड, अगर इनके कार्यकाल की बात करें, वैसे तो ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगर 6 वर्ष से पहले इनकी 65 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र हो जाए तो ये रिटायरमेंट ले लेते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का जज है वो 6 साल या फिर 65 वर्ष इनमें से जो भी जल्दी हो तो तब तक पद धारण करता है। और जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है वो कब तक करता है, 6 वर्ष या फिर उसकी उम्र 62 वर्ष जो भी जल्दी हो। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में संचालित हो रही 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस महापुरुष के नाम पर है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर जो आपातकालीन सेवा 108 है उसकी शुरुआत की, तो उसकी शुरुआत होती है मई 2008 में। और किसके नाम से होती है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से होती है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो 2008 में हृदय सुमन के नाम से होती है, बाद में इसका नाम किया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम उत्तराखंड में डोली सेवा की बात करें, डोली सेवा, देखिए फ्रेंड, डोली सेवा होता क्या है, जैसे 108 एम्बुलेंस सेवा है। एम्बुलेंस कहाँ जाती है, जहाँ सड़कें हैं, और ऐसे क्षेत्र जहाँ सड़कें उपलब्ध नहीं है और जो रोगी है या फिर जो बीमार व्यक्ति है उसको पहुंचाने के लिए डोली का प्रयोग किया जाता है, हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए डोली का प्रयोग किया जाता है। तो ये सर्विस कब से शुरू की गई, तो 2012 से। ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड में डोली सेवा 2012 और एम्बुलेंस सेवा 2008। नेक्स्ट है, 22 बाई बफौल वीर गाथा संबंध है। देखिए फ्रेंड, जो गांव घरों के लोग हैं, खासकर जो कुमाऊनी लोग हैं, उनको पता होगा कुमाऊं के अंदर इसकी काफ़ी चर्चाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं। कहा जाता कि जो 22 भाई बफेल थे, कितने भाई थे ये, 22 भाई थे। इनकी एक ही पत्नी थी जिसका नाम था दूध केला, दूध केला। इनके बीच ज़्यादा प्रेम प्रसंग था। और जो वहाँ के शासक थे कालीचंद, इसके दरबार में ये रहते थे। और ये कालीचंद बाद में इनको मरवा देता है, 22 के 22 भाइयों को मरवा देता है, अपनी पत्नी के कहने पर इनको मरवा देता है ना। इस टाइप से जो कहानी है वो सुनी होगी आप लोगों ने। अगला है, 5 भाई कठैत का संबंध निम्न में से किस राजा से था। देखिए फ्रेंड, 5 भाई कठैत किससे संबंधित है, ऑप्शन ए प्रदीप शाह से संबंधित है। इनके समय पौड़ी के पंचभैया खाल में, पंचभैया खाल कहाँ पर है, पौड़ी, वहाँ पर 5 भाई कठैतों की हत्या की जाती है ना। ये पंवार राजवंश में पड़ा होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प पुस्तक निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि ये पुस्तक किसने लिखी है। तो उत्तराखंड काष्ठ शिल्प यानी कि जो लकड़ी का कार्य होता है ना, तो ये पुस्तक लिखी है ऑप्शन सी यशोधर मठपाल, इज अ राइट आंसर। अगर हम शिवानंद नौटियाल की बात करें, इनकी एक है रचना कौन सी, गढ़वाल के लोक नृत्य। गढ़वाल के लोक नृत्य किसकी है, शिवानंद नौटियाल की है ना। गोविंद चातक की टिहरी की कहानियाँ हैं, टिहरी की कहानियाँ। इस टाइप से ये रचनाएं याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी में कब गई। देखिए फ्रेंड, मैं उत्तराखंड की जो जिला सीरीज है उसमें चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा था। जब मैंने कहा था जो मार्गरेट लेक है वो फूलों की घाटी में आती है, क्यों आती है, क्योंकि वहाँ के जो अनेक प्रकार के पुष्प हैं उन पर रिसर्च करने आती हैं। और कब आती हैं, तो जून 1939 को, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जून 1939। और इनकी मृत्यु भी वहीं पर होती है, इनकी पैर फिसलने से मृत्यु होती है, ये बताया था मैंने। कब होती है, 4 जुलाई 1939 को। तो प्रश्न ये आता है, मार्गरेट लेक की कब्र कहाँ है, या फिर ये कहाँ दफनाई गई, तो फूलों की घाटी में दफनाई गई। इन्हीं के नाम पर एक पर्वत है चमोली के अंदर, स्लीपिंग लेडी पर्वत। तो स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ है, चमोली के अंदर है, क्योंकि वहाँ से पैर फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कब आई थी, 1939 में। और कहाँ से आई थी, तो इंग्लैंड से आई थी। इंग्लैंड से फूलों की घाटी आई थी ये रिसर्च करने, तो इंग्लैंड से आई थी। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल, पयार तथा अल्पाइन पास्चर्स मुख्यतः क्या है। देखिए फ्रेंड, बुग्याल, पयार, अल्पाइन या फिर मीडो भी कहते हैं इनको, है ना। कश्मीर में गुलमर्ग, हिमाचल में थच, इस टाइप से इनके अलग अलग नाम है, सोनमर्ग है ना। तो ये सारे अलग अलग नाम आपको याद रखने हैं। तो क्या हैं ये सारे, जो हिमालयी क्षेत्रों में, खासकर जो मध्य हिमालय है, जब वहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है और गर्मी आने पर बर्फ़ पिघल जाती है और वहाँ पर जो नई नई मखमली घास उगती है, तो उसी को क्या कहते हैं,
बुग्याल कहते हैं, यानी कि घास के मैदान होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य वन सेवा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड, राज्य वन सेवा महाविद्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन डी देहरादून में हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, क्लेमेंटाउन नगर को फादर क्लेमेंट द्वारा 1936 में बसाया गया। यह पादरी किस देश के मूल निवासी थे? देखिए फ्रेंड, जो क्लेमेंटाउन नगर है ये देहरादून के अंदर स्थित है, देहरादून। और ये कब बसाया गया? 1936 में। किसने बसाया है? फादर क्लेमेंट ने। ये कहाँ से आए थे? तो इटली से आए थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इटली। देखिए फ्रेंड, जो मसूरी बसाया था, किसने बसाया था मसूरी? तो कैप्टन यंग, है ना। मसूरी की खोज किसने की थी? कैप्टन यंग 1824 में की थी। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये आयरलैंड के निवासी थे। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से आए थे? आयरलैंड, है ना। और जो फूलों की घाटी खोज किसने की है? फ्रैंक स्मिथ ने की है। वो कहाँ का निवासी था? वो इंग्लैंड का निवासी था, फ्रैंक स्मिथ। तो फ्रैंक स्मिथ इंग्लैंड से संबंधित है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपनाम देकर किसने सम्मानित किया? देखिए फ्रेंड, अगर हम वीरचंद सिंह गढ़वाली की बात करें, ये किस कांड से संबंधित है? तो पेशावर कांड से संबंधित है। पेशावर कांड। पेशावर कांड कब होता है? तो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड होता है ना, जिसमें ये निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना करते हैं, जिस कारण इनको अंग्रेज सरकार सेना से बर्खास्त करती है और इन पर मुकदमा चलाती है, फिर इनको जेल होती है। ये सब पढ़ा होगा आपने। देखिए फ्रेंड, उसी दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली से प्रभावित होकर जो महात्मा गांधी है, इनको गढ़वाली की उपाधि देते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उनका एक कथन भी है कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो देश कब का आज़ाद हो जाता। तो किसने कहा है? तो ये भी महात्मा गांधी ने कहा है। ये आपको याद रखना है। और उसी दौरान जो मोतीलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, उन्होंने 23 अप्रैल को पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की भी घोषणा की है। तो प्रश्न आएगा, गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल। किसने घोषणा की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने घोषणा की थी। कब की थी? तो पेशावर कांड के दौरान, क्योंकि 23 अप्रैल को पेशावर कांड हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध लेखिका गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ? देखिए फ्रेंड, आयोग का खासकर फोकस है जो लेखक है उनके जन्म के ऊपर, है ना। तो लेखिका जो गौरापंत शिवानी है, इनका जन्म कब होता है? ऑप्शन बी 17 सितंबर 1924 को। ये आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ पर होता है। देखिए फ्रेंड, अगर हम शिवानी की बात करें, शिवानी इनका उपनाम है। तो ये उपनाम इनको दिया किसने? तो ये उपनाम दिया है इनके जो गुरु हैं, R.N. टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कभी क्वेश्चन बन गया, और अपन शिवानी को शिवानी उपनाम किसने दिया या फिर शिवानी नाम किसने दिया? तो उनके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने दिया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड, राजकीय डिजाइन केंद्र क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, है ना। क्राफ्ट यानी कि जो काष्ठ शिल्प के लिए है, लकड़ी के जो कार्य होते हैं उनके लिए है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, काष्ठ शिल्प में या फिर लकड़ी के कार्यों में कौन सी जनजाति को निपुण माना जाता है? तो राजी जनजाति को माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। काष्ठ शिल्प में कौन सी जनजाति निपुण है? तो राजी जनजाति। और राजी सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? तो पिथौरागढ़ के अंदर निवास करती है। और राज्य में सबसे कम जनसंख्या, तो वो भी राजी की है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के जो इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।